चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में एक्टिव होंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया है? राजद ही यहाँ पर दल है, तेजस्वी यादव चेहरा है, कन्हैया कुमार चेहरा नहीं है। कांग्रेस का यहाँ वजूद क्या है? कांग्रेस की पहचान क्या है? राजद के पिछलग्गू दल के तौर पे है। ये वो लोग हैं जो 30 साल से राजद का झंडा लेकर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कोई गठबंधन बनाएंगे? न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद प्रशांत किशोर राजनीति में एमएलए मंत्री बनने नहीं आए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने वाले वो तो 2021 ज्वाइन करने वाले, जब अगर वो हमारी बात मानते, जो कांग्रेस में हम काम करना चाहते थे, जिस तरह का रिफॉर्म चाहते थे, अगर वो होता तो उस समय ज्वाइन करते, तो 2021 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त रह गया है और इन सब के बीच महागठबंधन वर्सेस एनडीए और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लगातार 3 साल से लोगों के बीच जा रही है। प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात करते हैं। आज हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर, आप बिहार बदलने की बात करते हैं, तो कैसे बदलेगा बिहार? बिहार तब बदलेगा जब बिहार के लोग इसको बदलना चाहेंगे। बिहार के लोग जाति पाति, जाति धर्म, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर जब अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट करेंगे तो बिहार बदलेगा। प्रशांत, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आप अगर आते हैं सत्ता में तो आप कैसे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब जिसमें आप बदलाव लाएंगे? सबसे बड़ी बात है, बिहार भी प्रशांत किशोर को समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है समाज के पास: ठीक है। शिक्षा, जमीन और पूंजी। बिहार में 2/3 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास ये तीनों में तीनों चीज़ नहीं है। ना उनके बच्चों के पास पढ़ाई की सुविधा है, ना उनके पास ज़मीन है जिससे कि वो खेती करके आगे बढ़ सकें, ना उनके पास पूंजी है कि वो रोजी रोजगार कर सकें। तो जब तक बिहार में लोगों के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, खेती से को प्रोडक्टिव नहीं बनाया जाएगा और लोगों के हाथ में पूंजी नहीं होगी जिससे वो रोजी रोजगार कर सकें, तब तक बिहार की स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो पूरा प्रयास जो जनसुराज का है वो सिर्फ ये है कि बिहार के लोग जो जातियों पर, 5 किलो अनाज पर, मंदिर मस्जिद पर, नेताओं के नाम पर, चेहरे पर वोट देते हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने जीवन में अगर तरक्की चाहते हो, गरीबी से निकलना चाहते हो, तो अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो, तभी बिहार में सुधार होगा। प्रशांत, इसका रोड मैप क्या है? आप 5 ऐसी चीज़ें बताइए कि अगर आपकी सरकार आती है तो अब ये कीजिएगा। बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था जो नेतरहाट की जैसी हो, जो विश्व स्तरीय व्यवस्था हो। हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय कम से कम बनाए जाएं और तुरंत, जब तक वो विद्यालय बनाने में जो समय लगेगा, हर गरीब के बच्चे को ये अवसर दिया जाए कि जब तक आपके इलाके का सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसको एक रेगुलेटेड फीस सरकार उसका देगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। तो पहली सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी पढ़ाई दी जाए ताकि कल होकर वो व्यवस्था पर बोझ न बने। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि 15 साल से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो वापस जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, उनको उनके हाथ में पूंजी दी जाए ताकि वो कुछ रोजी रोजगार कर सकें। और उसके लिए हम लोग सीधा 3 बात कह रहे हैं कि बिहार से पूंजी का पलायन रुकना चाहिए। जो बैंक हर साल 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पैसा ट्रांसफ़र उनको करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो 2-2.5 लाख करोड़ की पूंजी बाहर न जाए। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि खेती किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर हैं वो पंजाब हरियाणा न जाकर यहाँ के खेतों में काम कर सकें। और तीसरी बात हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पूंजी जो है वो 10%, 12%, 15% जो ब्याज लोगों को लग रहा है, उसके जगह सिर्फ 4% ब्याज पर लोगों को कर्ज दिया जाए ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके। और बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार। और तीसरी बात हम लोग बता रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको कम से कम 2000 रुपये मिले ताकि वो एक थोड़ी सी व्यवस्थित जीवन अपना जी सके। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन जब हम अभी बात कर रहे हैं तो चुनाव नज़दीक है, 6 महीने का वक्त रह गया है। अभी 3 साल तक आप यात्रा की है, लोगों से मुलाकात की बात की आपने, तो अभी जनसुराज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और चुनाव में क्या आपका आकलन है? आप क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे आपको सामने दिखेगा। जनसुराज की सरकार बनेगी। जनसुराज की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अभी आप देख लीजिए नीचे क्या स्थिति है। अभी सर्वे आया, उसमें देख लीजिए कि जनसुराज कहाँ है। हमारा सर्वे तो नहीं है। बिल्कुल। इससे जुड़ा एक और सवाल, गांधी मैदान में आपने शक्ति प्रदर्शन किया, वहाँ लोग आए, बहुत सफल नहीं रहा, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? पहली बात देखिए कि हमारा वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है,
प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे नेता हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिसने खड़े होकर 1 लाख लोगों के सामने कहा कि हम 5 लाख लोगों को यहाँ इकट्ठा करने के लिए आए थे, आप 1 लाख लोग ही आए हैं, ज़्यादातर लोग जाम में फंसे हुए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जितनी व्यवस्था जिस तरीके से रैली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम उन नेताओं में नहीं हैं जो 10,000 की भीड़ को कहेगा कि मैं 50,000 भीड़ लेकर आया हूँ। वहाँ 5 लाख लोग आने चाहिए थे, 1-1.5 लाख लोग आए, बाकी लोग जाम में फंस गए और प्रशासन ने उसमें बड़ी प्रशासन की भूमिका रही। उन्होंने पुल को बंद किया, पुल को जाम कर दिया, जो भी है। लेकिन ये राजनीति है, लोकतंत्र है, इससे हम कोई घबराने वाले डरने वाले हैं नहीं। इसी बिहार में जब बूथ लूटा जाता था तब भी लोग चुनाव लड़े हैं, गोलियां चलती थी तब भी लोग लड़ाई लड़े हैं। तो आप हमारे गांधी मैदान में आने वाले लोगों को रोक कर थोड़ी ना आप मेरी राजनीति रोक सकते हैं। आप लोगों को गांधी मैदान में नहीं आने देंगे तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। इसीलिए उसी दिन घोषणा की कि 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहे हैं, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल प्रशांत, बिहार की राजनीति में अभी तेजस्वी यादव से आगे बढ़ना चाह रही है कांग्रेस के ढेर सारे नेता कृष्णा लावरू, कन्हैया कुमार, ये लोग बिहार आए और खोई हुई पैठ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़ा सवाल कि कन्हैया कुमार जब बिहार आए तो आपको क्या लग कितना इम्पैक्ट बिहार में कन्हैया कुमार डाल पाए? देखिए, कोई बात कन्हैया कुमार की नहीं है। कोई भी नेता जो कांग्रेस से जुड़ा है, जब तक कांग्रेस राजद का झंडा लेकर घूम रही है, राजद का पिछलग्गू बनकर घूम रही है, तब तक कोई नेता कांग्रेस में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि बिहार की बर्बादी के इतिहास में राजद का नाम स्वर्णाक्षर से लिखा हुआ है। 15 साल का जंगल राज जिन लोगों ने चलाया है, कांग्रेस का यहाँ वजूद क्या है, कांग्रेस की पहचान क्या है? राजद के पिछलग्गू दल के तौर पे है। ये वो लोग हैं जो 30 साल से राजद का झंडा लेकर चल रहे हैं। लालू जी का झंडा लेकर चले, अब तेजस्वी का झंडा लेकर चल रहे हैं। तो कन्हैया कुमार चाहे जितने सुलझे हुए व्यक्ति हों, जितना अच्छे नेता हों, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। गठबंधन के नेता तो तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार तो बिहार की सरकार नहीं चलाएंगे। तो कन्हैया कुमार अगर आकर प्रचार कर रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि राजद ही यहाँ पर दल है, तेजस्वी यादव चेहरा है, कन्हैया कुमार चेहरा नहीं है। कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? चाहे वो कुछ नहीं सोचते हैं। कांग्रेस के बारे में क्या सोचेंगे आप बताइए? कांग्रेस के बारे में बिहार में लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये दल है जिसने लालू जी को यहाँ पर जिंदा रखा है, जिंदा रहने में मदद की है, और लालू जी जैसा चाहते हैं कांग्रेस वो करती है। प्रशांत, एक समय की बात है आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस ज्वाइन करने वाले वो तो 2021 ज्वाइन करने वाले, जब अगर वो हमारी बात मानते, जो कांग्रेस में हम काम करना चाहते थे, जिस तरह का रिफॉर्म चाहते थे, अगर वो होता तो उस समय ज्वाइन करते। हो तो 2021 की बात है, 22 की। तो उस वक्त बात नहीं बन पाई? बात क्या नहीं बनी? उन्होंने ऑफर किया मुझे, मुझे वो स्वीकार नहीं था, मैंने मना कर दिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में एक्टिव होंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए चिराग पासवान को। इस बारे में आपका क्या कहना है? चिराग जी खुद पार्टी के नेता हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। रह गई बात कि वो किसी ने कहा वो बिहार से राजनीति करने बिहार की राजनीति में आ रहे हैं, तो मेरी जहाँ तक समझ है चिराग तो बिहार की राजनीति, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया है? अभी तक तो नहीं छोड़ा है, चुनाव लड़ने की बात। तो अगर वो छोड़ेंगे, अगर वो अपने सांसद के पद को छोड़कर विधायक की का चुनाव लड़ेंगे, तब उस बात को सीरियसली लिया जाएगा। बाकी ये कहना कि मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय रहूँगा, तो मैं तो यही समझता हूँ कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, कई वर्षों से सक्रिय हैं। उनका दल है, उनके 5 MP हैं, और बिहार से वो और उनके पिताजी सब बहुत सक्रिय राजनीति में रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई चिराग पासवान यूपी में राजनीति करते थे और अब बिहार में आ रहे हैं। केंद्र की राजनीति छोड़कर अगर बिहार में आए तो निश्चित तौर पर तब उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। एक आखिरी सवाल प्रशांत, कि बिहार में गठबंधन बहुत होता है, चाहे वो NDA गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो। एक समय आता है जब एक दूसरे के बारे में खूब बातें होती है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है या अपॉर्चुनिटी आती है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वहाँ पर बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रशांत किशोर क्या कोई गठबंधन बनाएंगे? न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। प्रशांत किशोर राजनीति में MLA मंत्री बनने नहीं आए हैं। MLA मंत्री बनकर बालू शराब माफिया पैसा कमाने नहीं आए हैं। जितनी शानो शौकत, इज्जत, शोहरत, पैसा लोग मंत्री बनकर, सांसद बनकर कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, भगवान की दया से उससे बहुत ज़्यादा शोहरत, नाम, पैसा सब मुझे मिला हुआ है। हमारे लिए राजनीति सिर्फ चुनाव और चुनाव के जरिए कोई पद पाना नहीं है। राजनीति इसलिए करने आए हैं कि बिहार में सुधार चाहते हैं। ऐसा समझते हैं कि बिहार के इसी मिट्टी में जन्म हुआ है
और अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो इसको सुधारने के लिए मुझे कुछ प्रयास करना चाहिए। आप लोगों में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति मतलब चुनाव। भाई आज़ादी से पहले इस देश में जिन्होंने भी राजनीति की, जिन्होंने भी इस देश की राजनीति को दिशा दी, वो लोग तो कभी एमएलए एमपी नहीं बने। तो क्या उनका कोई राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं रही? क्या देश के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है? राजनीति का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हर व्यक्ति राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जन स्वराज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से विपक्ष में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत की। अपने सहयोगी किशोर के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।